नमस्ते मित्रों, आज इस वीडियो में हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसकी शुरुआत में ही भविष्य में आने वाली समस्या का जिक्र किया है, तो वो समस्या क्या है, उसके उपाय क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस समस्या को आप एक फ्यूचर अलर्ट भी कह सकते हैं। और जो भी पेरेंट्स इस समस्या को बड़ी समझदारी पूर्वक और स्मार्टली डील करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत खास जानकारी शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी जिससे आप पेरेंट्स का और स्टूडेंट का एक फ्यूचर का जो विजन होता है वो भी एक लेवल आप डेवलप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन दिखेगा, उसे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें आपको वो सबसे पहले मिल जाए। आप सभी जानते हैं कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो बदलाव आएंगे उससे पढ़ाई की जो पूरी प्रक्रिया है वो बदलने वाली है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये बदलाव लाने के लिए किसका सहयोग सबसे ज्यादा महत्व की भूमिका निभाएगा? एक, शिक्षक और जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो, दूसरा टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर तीसरा माता पिता का सहयोग भी बहुत जरूरी रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये तीनों का सहयोग जरूरी है तो कमेंट में लिखिए ऑल 3। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। तो चलिए जानते हैं कि समस्या क्या है। इट इज़ रिटन दैट, ये लिखा गया है कि द वर्ल्ड इज़ अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस इन द नॉलेज लैंडस्केप with various dramatic scientific and technological advances such as the rise of big data, machine learning and artificial intelligence. Many unskilled jobs worldwide may be taken over by machine, जिसका मतलब है कि पूरे विश्व में जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी में जितनी तेज़ी से बदलाव आ रहा है उस वजह से बहुत सारे अनस्किल्ड काम जो ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं वो सारे काम मशीन करने लग जाएंगे। और ये आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट और आपके बच्चे के फ्यूचर पर एक खतरे की घंटी है जिसे आप येलो अलर्ट का नाम भी दे सकते हैं। तो ये मुद्दा सीधे इशारा कर रहा है कि अब 360 डिग्री प्रोग्रेसिव शिक्षा की ज़रूरत है। और पेरेंट होने के नाते आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे का 360 डिग्री प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसे होगा। बहुत ही स्वाभाविक है कि इसके लिए आपके बच्चे का लेफ़्ट ब्रेन यानी बायां दिमाग और राइट ब्रेन यानी दाहिना दिमाग, इन दोनों हिस्से को सही दिशा में और अच्छे तरीके से नर्चर किया जाए। और सबसे पहले राइट एंड लेफ़्ट ब्रेन की एबिलिटीज़ क्या है ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप दोनों एबिलिटीज़ को बैलेंस कर सके। पहले लेफ़्ट ब्रेन की एबिलिटी का हम लोग नाम लेते हैं, वो है लीनियर अप्रोच यानी रैखिक सोच। इसमें चीज़ों को नंबर और शब्दों के माध्यम से आसानी से याद रखने या फिर समझने में लेफ़्ट ब्रेन मदद करता है। एक कॉमन पैटर्न होता है समझने के लिए। राइट ब्रेन का अप्रोच है होलिस्टिक अप्रोच यानी समग्र सोच। इस अप्रोच में क्या होता है कि एक चीज़ को अलग अलग पहलू से देखने और अलग अलग दिशा में समझने में राइट ब्रेन आपकी मदद करता है। दूसरा जो पॉइंट है लेफ्ट ब्रेन का वो है लॉजिकल यानी तार्किक थिंकिंग। इसमें लेफ्ट ब्रेन आपको मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट को समझने में हेल्प करता है। इसमें जनरल सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं या एक सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। और जो राइट ब्रेन की दूसरी एबिलिटी है वो है क्रिएटिव रचनात्मक थिंकिंग। इसमें राइट ब्रेन आपको आर्ट मतलब पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस जैसे सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। और ये माइंड की रिस्क पावर एबिलिटी को बढ़ाता है क्योंकि परिणाम कैसे आएंगे इस बात का कोई काउंटिंग नहीं होती। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और नए अनुभव से ही सीखते हैं। इसमें आपका जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो कस्टमाइज होता है। इसीलिए ऐसे सब्जेक्ट को सीखने के लिए पर्सनल कोच की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेफ्ट ब्रेन की एबिलिटी जो तीसरे नंबर पे है वो है एनालिटिक यानी विश्लेषणात्मक। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, रिजल्ट क्या आया, ऐसे सवालों का उत्तर ढूंढते हैं और आप इसके बारे में एक
प्रॉपर नरेशन दे सकते हैं, जबकि राइट ब्रेन की एबिलिटी है इंट्यूटिव, सहजता। आपको जो फील होता है उसके बेस पर ही आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। फोर्थ एबिलिटी जो आती है वो आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम आ सकती है, तो वो लेफ्ट ब्रेन का है सिक्वेंशियल, यानी क्रमबद्ध। जब आपको कोई डिसीजन लेने की प्रोसेस में आप इन्वॉल्व होते हैं तब लेफ्ट ब्रेन आपको एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेने में मदद करता है, जबकि राइट ब्रेन से लिए गए डिसीजन में आप मूड से प्रभावित होकर डिसीजन लेते हैं, जिसे आप इमोशनल अप्रोच कह सकते हैं। आप अपने इमोशनल फ्लो में ही खो जाते हैं। जैसे आप खुश होते हैं कोई डिसीजन लेते हैं और आपका निर्णय कुछ अलग होता है, जबकि आप गुस्से में आके डिसीजन लेते हैं। तो इन दोनों डिसीजन में फ़र्क होता है, बिकॉज आपका जो डिसीजन लिया गया है वो है आपके मूड के अकॉर्डिंग। पांचवी एबिलिटी है रिजल्ट मेजरमेंट एबिलिटी। मीन्स आपका डिसीजन लेने और उसके एग्जीक्यूशन के बाद आप जब उसका परिणाम मापते हैं तब या तो आप ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य के तरीके से आप मेजरमेंट ले सकते हैं, जिसमें लेफ्ट ब्रेन काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, या फिर दूसरा तरीका है सब्जेक्टिव यानी व्यक्ति प्रेरक, जिसमें राइट ब्रेन बहुत ही महत्व का काम करता है, मदद करता है हमें। जब किसी प्रश्न या प्रक्रिया का उकेल लेते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं तब ऑब्जेक्टिव उकेल को आप सही या गलत के ढांचे में रख सकते हैं, जबकि सब्जेक्टिव उकेल को आप सही या गलत के ढांचे में नहीं रख सकते। इसमें पर्सन का खुद का एक ओपिनियन होता है, अनुभव होता है, अपनी एक प्रकार की सोच होती है जिसे आप आंकड़ों में माप नहीं सकते। ब्रेन की ये सारी एबिलिटीज जानने के बाद और आज के इस समय को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार स्टूडेंट को पहले मल्टी टैलेंट डेवलप करना होगा, फिर अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए हायर एजुकेशन को सिलेक्ट करना होगा, और जिसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्हें बहुत सारे ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी भी देगी। तो ये उनके विकास के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। ज्यादातर ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट राइट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं, यानी नेचुरली जिसका राइट ब्रेन अच्छा काम कर रहा है, तो वो स्टूडेंट एक कॉमन पैटर्न में जो एजुकेशन होता है उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग एकेडमिक वैल्यू स्कोर नहीं कर पाते थे, लेकिन रियल लाइफ में वो काफी आगे निकल जाते थे, और ऐसे स्टूडेंट मोस्ट ऑफली आर्टिस्ट कैटेगरी में आते हैं। और जो लेफ्ट ब्रेन स्टूडेंट होते हैं, जो एकेडमिक वैल्यू स्कोर करने में स्मार्ट होते हैं, वो स्टूडेंट लग्जरियस लाइफ होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में कुछ वैक्यूम फील करते हैं, ना खालीपन सा महसूस करते हैं। लेकिन नए एजुकेशन पॉलिसी में इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ऐसी ज्यादातर संभावना दिख रही है। सच में बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी अपना एक्स्ट्रा टैलेंट मिस करते हैं, जिनको ये रहता है कि अगर ये पॉलिसी बहुत साल पहले आ जाती थी तो वो आज लाइफ में कुछ और होते। अगर आपको ऐसे लगता है तो नीचे फीडबैक में लिखिए आई कुड हैव बीन, ऑप्शन इज योर, आई कुड हैव बीन अ डांसर, म्यूजिशियन, फोटोग्राफर, मे बी फिल्म मेकर, इंटीरियर डिजाइनर, फाइन आर्टिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड फीडबैक। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि एक स्टूडेंट का मल्टी टैलेंट डेवलप करने में उसके माता पिता की भूमिका जो रहती है वो बहुत महत्व की होती है, और मैं उसका एक उदाहरण भी दूंगी जो कि आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं उस किस्से को। भारत में एक गुजरात नाम का राज्य है जिसका एक हिस्सा है कच्छ। डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने एक आगवी पहचान बनाई है, और आगे की कहानी है वो है इसी कच्छ की एक सामान्य महिला की, उर्मिलाबेन की, जो शादी के बाद मुंबई में रहती है और घर के काम पूरा करने के बाद जो थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाए तब कुछ वेस्ट मटेरियल में से कुछ नया बनाने की रुचि रखते हैं। और ये उनकी बनाई हुई एक गुड़िया कहने में तो एक छोटा सा खिलौना है, पर उनकी बेटी के लिए ये इंस्पिरेशन का बड़ा सा खजाना है। उनकी बेटी ने यूँ तो अभी तक का जो 3 मेन स्ट्रीम एजुकेशन का सिस्टम है उनमें से एक कॉमर्स की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई के दरमियान ही अपने हुनर को अपने इंटरेस्ट के साथ और आगे बढ़ाने के लिए स्टिचिंग क्लास ज्वाइन किए, और अपने ट्रेडिशनल ड्रेस स्टाइल में रुचि रखते हुए और अपनी मम्मी की हिडन कला से इंस्पायर होके
चनिया चोली जैसे ड्रेस बनाने शुरू किए। और उसी दरमियान कॉमर्स ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करके बहुत स्ट्रगल के बाद सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में आर्ट टीचर का कोर्स ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसी कॉलेज में पेंटिंग में डिग्री की पढ़ाई शुरू की और फिर इन सबके साथ अपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को भी बनाए रखा और ड्रेस को इतनी खूबसूरती से बनाने की प्रक्रिया जारी रखी और मुंबई में होने वाली सबसे बड़ी कई नवरात्रि कंपटीशन का हिस्सा बनी और प्राइज़ में बहुत सारी जगह पे गरबा क्वीन के टाइटल जीते और एक प्रतियोगिता में इंटरनेशनल स्विट्ज़रलैंड का टूर जीता। और स्विट्ज़रलैंड के टूर के दरमियान वर्ल्ड के बड़े बड़े आर्ट म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी को विज़िट करने का मौका मिला। वर्ल्ड लेवल पर क्रिएटिविटी का एक और नज़रिया डेवलप किया। हिस्ट्री में फेमस ऐसे बहुत सारे डिफरेंट इज़म के आर्टिस्ट का रियल वर्क देखा। इंडिया में आने के बाद इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट पर भी रिसर्च किया। ये सारी लर्निंग प्रोसेस उसकी अपनी क्रिएटिविटी का स्तर आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुई। और जब बहुत ही स्ट्रॉन्गली 3 मेन स्ट्रीम कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, वैसे सिचुएशन में भी मौसमी ने दूसरे स्टूडेंट को आर्ट एजुकेशन देने का काम जारी रखा। बहुत सारे स्टूडेंट को उनके खुद का पोटेंशियल रियलाइज़ करवा के उनके फ्यूचर को एक नई दिशा दी। कोई स्टूडेंट फैशन डिज़ाइनिंग, तो कोई विजुअल कम्युनिकेशन, कोई प्रोडक्ट, तो कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग जैसे आर्ट एंड डिज़ाइन के अलग अलग फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं और काफ़ी लोगों ने करियर बना के उसकी बुलंदी पर आज हैं। आज बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट नए अपकमिंग एस्पायरिंग आर्टिस्ट के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं और नए डिज़ाइनिंग फील्ड के अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी बताते हैं। आर्टिस्ट मौसमी आज भी अपने पेंटिंग के देश और विदेश में एग्जीबिशन कर रही है। जिस क्षेत्र में उन्होंने अपने बहुत सारे स्कॉलरशिप और अवार्ड जीते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में आज उन्हें अलग अलग कंपटीशन आयोजक द्वारा जजिंग करने का मौका मिल रहा है और लोगों से प्यार और सम्मान भी मिल रहा है। इन सब के अलावा आने वाली नई पीढ़ी को कोच भी कर रही है, जिसमें पूरे इंडिया के साथ साथ कई इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आर्टिस्ट मौसमी साथ से तालीम ले रहे हैं। तो आपने देखा कि एक माता यानी मदर अपनी एक छोटी सी क्रिएटिव इंस्पायरिंग एक्टिविटी से अपनी बेटी के साथ साथ इस देश और विदेश के बच्चों का भी भविष्य बना रही है। और ऐसे माना जाता है कि जितनी चॉइस ज़्यादा उतना कंफ्यूजन बढ़ा और आने वाले समय में जब अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है तब माता पिता का एक इमोशनल और इंस्पिरेशनल सपोर्ट और उसके साथ साथ एक राइट कोच का गाइडेंस आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। और नया एजुकेशन इस बात का भी इशारा कर रहा है कि अब पेरेंट्स को अपना नॉलेज अपग्रेड करने की भी बड़ी आवश्यकता है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो फीडबैक में लिखिए अग्री विथ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड फीडबैक। मित्रों, अगर आपको कोई क्रिएटिव पेरेंटिंग के बारे में कोई समस्या है या फिर क्रिएटिव आर्ट एजुकेशन को लेके अगर कोई प्रश्न है तो आप अभी जो स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहा है वो ईमेल आईडी पे हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपका ईमेल विदिन 3 डेज रिप्लाई जरूर से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपके नियर एंड डियर वन के साथ जरूर से शेयर करें। और अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।